हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नितिश और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग बनिया पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमारी एक लर्निंग वीडियो होने वाली है कैंडल स्टिक्स के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, ये बनती कैसे हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग क्या करते रहते हैं चार्ट्स के अंदर। जी मैं ये कैंडल देख रहा हूँ, आज मेरे को हैमर कैंडल देखने को मिल गई। या फिर यार मेरे को ना चार्ट कह रहा है कि चार्ट ऊपर जाने वाला है। तो इन सब का जो रूट है, जो मेन जड़ है, दैट इज कैंडल स्टिक्स। अब एक कैंडल स्टिक्स बनती क्यों है, आइए इनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, डाटा जो होता है हमारा, चाहे मार्केट डाटा हो, चाहे आपने वेदर डाटा देखा हो, किसी शहर का डाटा नहीं होता कि आज टेम्परेचर यार 32 डिग्री सेल्सियस है। यार कल का टेम्परेचर ना 33 डिग्री सेल्सियस होगा। परसों का टेम्परेचर यार 20 डिग्रीज हो जाएगा। तो आपने ऐसे डाटा बहुत तरह का देखा होगा, जो डाटा बार बार हर दिन चेंज होता जा रहा है। तो इस डाटा को अगर आपने विजुलाइज करना हो, अब दोस्तों विजुलाइज का मतलब है कि इस डाटा को देखना हो कि यार टेम्परेचर बदल कैसे रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। अगर मैं आपको बहुत सारे नंबर दे दूंगा कि 20 डिग्री, 25 डिग्री, 36 डिग्रीज, मतलब ऐसे नंबर देता जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार डाटा का ट्रेंड समझ नहीं आ रहा कि टेम्परेचर ऊपर जा रहा है कि नीचे। इससे बेटर है कि मैं इसको एक ग्राफ में प्लॉट कर दूं। ग्राफ में अगर मैं ग्राफ के अंदर ऐसे वैल्यूज प्लॉट कर दूं कि 32, 33, 20, 25, 26, तो और बाद में इनको एक लाइन से जोड़ दूं, तो मैं देख सकता हूँ कि हाँ यार टेम्परेचर पहले बढ़ा था, फिर सडनली गिर गया और अब स्लोली स्लोली बढ़ रहा है। तो इस तरीके से मैं डाटा को अच्छे से विजुलाइज कर पाता हूँ, समझ पाता हूँ। और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि हाँ यार टेम्परेचर ना धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो शायद कल के दिन में ये बढ़ता रहेगा। तो ग्राफ हमें हेल्प करता है डाटा को समझने में कि डाटा चल कैसे रहा है। सिमिलरली दोस्तों, मार्केट में जो हमारे स्टॉक्स होते हैं, आपने देखा होगा कि रोज उनके प्राइसेस बदलते रहते हैं। हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट के जो स्टॉक्स होते हैं, बाइंग और सेलिंग की वजह से उनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। चाहे आप इंट्राडे में देखें या फिर अपन डेली में भी देखें। अगर कोई अच्छा स्टॉक है तो डेली में हमने देखा होगा कि यार वो बढ़ता ही रहता है। डेली हो गया, मंथली हो गया, वो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता रहेगा। बट कोई स्टॉक अगर इंट्राडे में हम देख रहे हैं उसका चार्ट या उसका डाटा देख रहे हैं, हम देखेंगे कि यार वो ना बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हो रहा है बिकॉज उस पर्टिकुलर मोमेंट पे बहुत सारे बायर्स और सेलर्स उस स्टॉक के साथ खेल रहे हैं। कभी कोई स्टॉक को बाय कर रहा है, कभी कोई सेल कर रहा है। अब दोनों पार्टीज के बीच में प्राइस की बैटल चल रही है। कोई कह रहा है कि यार मैं स्टॉक 300 रुपये पे खरीदना चाहता हूँ, कोई कह रहा है कि नहीं यार मैं तो स्टॉक 350 रुपये बेचना चाहता हूँ। तो जब इन दोनों के बीच में कॉमन प्राइस डिसाइड हो जाता है, तो वहां पे एक प्राइस रिकॉर्ड हो जाता है कि हाँ जी एक ट्रेड हो चुका है। जब भी बायर एंड सेलर एक प्राइस पे एग्री कर जाते हैं, तो एक ट्रेड बनता है मार्केट के अंदर और वो रिकॉर्ड हो जाता है। उस जिस पॉइंट पे वो ट्रेड होता है एंड जो प्राइस रिकॉर्ड होता है उसे बोलते हैं टिक। टिक टिक का मतलब होता है कि एक टिक रिकॉर्ड हो चुका है, एक ट्रेड रिकॉर्ड हो चुका है हमारा। दोस्तों, आज से अगर 15-20 साल पहले की बात करें, तो ट्रेड्स कैसे होते थे कि आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जाना पड़ता था। वहां जाके वहां पे बोलियां लगती थी कि यार मेरे को स्टॉक इतने भी चाहिए, इतने भी चाहिए, वहां पे टिक्स बनते रहते थे। अब क्या हो गया कि इतने सारे कंप्यूटर्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन जा चुका है, डिजिटल हो चुका है। तो ये जो टिक्स है ना, जहां पहले आपको 1 सेकंड में, या मान के चलिए 2 सेकंड के अंदर एक टिक आता था, अब आपको 1 सेकंड में ही हजारों टिक्स मिल जाते हैं। मतलब मान के चलिए कि 1 सेकंड में ही 1000 ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं। बहुत चीजें हैं दोस्तों, एल्गो ट्रेडिंग चल रही है पीछे, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग होती है। तो मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिल जाती हैं एक बार में। एंड जब आप इन सभी टिक्स का, अब प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, जब आप इन सभी टिक्स का एक ग्राफ रिकॉर्ड करेंगे, तो आपको कैसा देखने को मिलेगा हर टिक का डाटा? कुछ इस वे में जिगजैग जिगजैग करते हुए मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग रन में मे बी ये जिगजैग पैटर्न ऊपर जा रहा हो, बट एक बार देखने पर तो बंदा कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यार ये हो क्या रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा स्टॉक मूव कैसे कर रहा है। आपको ट्रेंड एस्टैब्लिश नहीं कर पाओगे कि यार ये स्टॉक चलने कैसे वाला है, कितने बायर्स आए थे, कितने सेलर्स आए थे, हमें नहीं पता। तो इसी टिक डाटा को जब मैं एक्यूमुलेट करता रहूंगा कि यार मेरे को चाहिए कि
एक दिन में जितने टिक्स आए थे मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को सिर्फ उन लास्ट टिक से मतलब है। लास्ट टिक यानी कि उस स्टॉक की क्लोजिंग। हमारी मार्केट 9:15 पे शुरू होती है, 3:30 बजे खत्म हो जाती है, आपको पता ही होगा। 3:30 बजे जो लास्ट टिक रिकॉर्ड हुआ है वो होगी मेरी क्लोजिंग, कि यार स्टॉक कितने पे क्लोज हुआ। भाई स्टॉक 300 रुपये पे क्लोज हो गया, मतलब लास्ट ट्रांजैक्शन 300 पे हुई है। मैं बस इसको रिकॉर्ड कर लूंगा। चलो, अगर मैं हर दिन का डाटा निकालता जाऊंगा, मे बी मेरे को पॉइंट्स अच्छे से मिल जाएंगे और मैं एक लाइन ड्रॉ करके ट्रेंड को समझ पाऊंगा। बट दोस्तों, हमने यही डिस्कस किया कि यार जब मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन हो जाती हैं एक बार में, तो उस बीच कौन आया कौन गया, किसने कितनी सेल परचेज करी, स्टॉक का बिहेवियर क्या था, वो समझना भी तो बहुत जरूरी है ना। पूरे दिन में स्टॉक कहाँ से लेकर कहाँ तक गया, स्टॉक का ओपनिंग कितना था, स्टॉक पूरे दिन में कितनी ऊपर गया, स्टॉक पूरे दिन में कितने नीचे आया, और क्लोजिंग कहाँ पे मिली है। ये डाटा जरूरी हो जाता है समझने के लिए अगर किसी ने स्टॉक्स की एनालिसिस करनी है तो। इसलिए हमारी हेल्प करती हैं कैंडलस्टिक चार्ट्स, यानी या फिर कैंडलस्टिक ग्राफ। कैंडलस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है कैंडल वाली, आपने कैंडल देखी होगी। कैंडल की एक बॉडी होती है और ऊपर की साइड में एक विक होती है, विक, और नीचे की साइड में एक बॉडी। स्लोली स्लोली कैंडल मेल्ट होती रहती है, बॉडी खत्म होती रहती है। इसी को यूज करके हमारी स्टॉक मार्केट में भी कैंडलस्टिक्स बनती हैं। एक कैंडलस्टिक दिखती कैसी है, समवेयर अराउंड आपको कुछ ये ऐसी दिखेगी। एक बॉडी जिसके ऊपर और नीचे विक होती है। अब कुछ लोग इसे विक बोलते हैं, कुछ लोग इसे शैडो बोलते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको क्या बोलना चाहते हैं। कोई नया नाम देना है वो भी दे सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। बट कैंडल के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका बॉडी, एक होता है विक। और एक कैंडल हमें चार तरह का डेटा प्रोवाइड करती है, या फिर चार तरह के डेटा पॉइंट्स। वो कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे ओ एच एल सी, जिसे हम ओ एच एल सी डाटा भी बोलते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि यार इस कैंडल का ओ एच एल सी डाटा क्या है। दोस्तों, ओ का मतलब होता है ओपन, कि स्टॉक ओपन कितने पे हुआ। अगर मैं डेली चार्ट्स में कैंडल्स को देख रहा हूँ, मतलब एक कैंडल मेरे को एक दिन का डाटा बता रही है, तो उसमें ओपनिंग प्राइस कब रिकॉर्ड होएगा मेरा, 9:15 पे, जब स्टॉक शुरू हो जाता है। कि स्टॉक कितने पे ओपन हुआ, कि पहली जो ट्रांजैक्शन हुई है वो कितने पे हुई है। एच का मतलब होता है हाई, स्टॉक पूरे दिन में कितना ऊपर गया, चाहे वो 12:30 बजे गया हो, चाहे वो 3:30 बजे गया हो, चाहे वो सुबह 9:15 पे गया हो, कोई बात नहीं, बट पूरे दिन में उसने कितना हाई लगाया। एल का मतलब होता है दोस्तों लो, लो होता है कि स्टॉक पूरे दिन में कितना नीचे आया। एंड क्लोज, दोस्तों क्लोज होता है कि स्टॉक 3:30 बजे कितने पे क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों थियोरेटिकली ओपन एंड क्लोज का मतलब यही हुआ कि पहली ट्रांजैक्शन कितने पे हुई एंड लास्ट ट्रांजैक्शन कितने पे हुई। बट आज के टाइम पे जो ब्रोकर हाउस होते हैं, जो एक्सचेंजेस होते हैं, वहाँ पे एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट चलता है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मान के चलिए कि ओपन मीन्स फर्स्ट ट्रांजैक्शन कितने पे हुई, एंड क्लोजिंग मीन्स 3:30 बजे लास्ट ट्रांजैक्शन कितने पे हुई। एंड ओपन इज 9:15 पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन कितने पे हुई। हाई हो गया पूरे दिन में कितना हाई, एंड लो हो गया पूरे दिन में कितना लो। एक कैंडल हमें चार डाटा पॉइंट बताता है। अब वो कैसे बताएगा, कैंडल की जो बॉडी होती है, कैंडल की बॉडी डिनोट करती है हमारा ओपन और क्लोज। स्टॉक ओपन कहाँ पे हुआ एंड स्टॉक क्लोज कहाँ पे हुआ, ओ एंड सी। और कैंडल की जो विक होती है, विक के जो पॉइंट्स होते हैं, ये हमें बताते हैं कि कैंडल ने कितना हाई लगाया एंड कितना लो लगाया। तो एक कैंडल से आपको चार पार्ट्स मिल जाते हैं। मान के चलिए किसी स्टॉक, चलो एक कैंडल का एग्जांपल ले लेते हैं। एक कैंडल कुछ इस वे में बनी हुई है, ठीक है। ये होगी इसकी बॉडी, एंड ये होगी इसकी विक। अब इसी के ऊपर ये जो इसका पॉइंट है, ये होता है ओपन, ये होता है इसका क्लोज। सबसे टॉप वाला पॉइंट विक का ये होता है हमारा हाई, एंड सबसे लोवेस्ट पॉइंट विक का ये होता है हमारा लो। मान लेते हैं ओपनिंग है 100 की, स्टॉक गया पूरे दिन में 200 तक,
स्टॉक ने पूरे दिन में लो लगाया है आपका मान लीजिए 50 तक, एंड क्लोजिंग मिली है समवेयर अराउंड 150 पे। तो ऐसे करके हमें 4 डाटा पॉइंट्स मिल जाते हैं। अब इसी को अगर मेरे को देखना हो कि स्टॉक पूरे दिन में हरकत करी क्या है, तो स्टॉक यार खुला 100 पे था, ठीक है, वो थोड़ा सा नीचे आया होगा 50 तक, फिर बहुत ऊपर गया होगा 200 तक, एंड क्लोजिंग मिली होगी 150 तक। इसी की अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकाल लूं तो क्या बन सकती है? इंटरप्रिटेशन बनेगी कुछ इस टाइप की कि यार स्टॉक खुला 100 पे, थोड़ा सा नीचे आया, 10:30 तक आ गया होगा, 12:30 होगा, हमें इतना मैटर नहीं करता अभी के लिए वो कब आ रहा है, फिर एकदम से ऊपर गया होगा 200 तक, एंड फिर वापस आ गया होगा 150 पे। तो दोस्तों एक कैंडल स्टिक से हम इंटरप्रेट कर पाए कि यार स्टॉक की पूरे दिन में मूवमेंट हुई कैसे होगी। कि यार जब स्टॉक खुला तो इसमें थोड़ी सेलिंग आई, थोड़ी गिरावट आई, फिर एकदम से बायर इसको ऊपर लेके गए, और थोड़ी सी ऊपर जा जब बहुत ऊपर चला गया फिर थोड़ा नीचे आके ये क्लोज हो गया, फिर से सेलिंग प्रेशर आया थोड़ा सा। बट दोस्तों कैंडल से एक और इंटरप्रिटेशन भी बन सकती है। कैसे? इसी की अगर मैं एक और इंटरप्रिटेशन निकालूं वो होएगी कि यार स्टॉक खुला 100 पे, स्टॉक एकदम से 200 तक चला गया, स्टॉक एकदम से सीधा 50 पे आ गया, और फिर दोबारा एकदम से 150 पे जाके क्लोज हो गया। अब दोस्तों मूवमेंट ये भी हो सकती है, मूवमेंट ये भी हो सकती है, बट कैंडल स्टिक से हमें एक चीज क्लियर हो चुकी है कि यार स्टॉक खुला नीचे था और बंद ऊपर हुआ है, मतलब पूरे दिन में स्टॉक चढ़ा है। अब बीच में ये अच्छे से ऊपर गया, स्टेबल मूवमेंट करे गया, या ऊपर नीचे होके गया, उससे हमें कोई मतलब नहीं अभी के लिए। वो जब हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस के अंदर घुसेंगे तब हम डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम एक चीज क्लियर है कि यार स्टॉक खुला नीचे, बंद हुआ ऊपर। जब भी आपकी स्टॉक की ओपनिंग क्लोजिंग से छोटी है, मतलब क्लोजिंग बड़ी है, मतलब स्टॉक खुला 100 पे और बंद हुआ 150 पे, तो इट मीन स्टॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। एंड उस टाइम पे आपको कैंडल का कलर मिल जाता है, वहां पे आपको कलर मिलेगा ग्रीन। दोस्तों मार्केट में दो ही कलर्स चलते हैं आपके, आइदर रेड या ग्रीन। अगर आपकी ओपनिंग कम है और क्लोजिंग बड़ी है तो वहां पे ग्रीन कैंडल देखने को मिल जाती है। कुछ इस टाइप की कैंडल्स आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे कैंडल बना दूं सेम, कि इसकी ओपनिंग कितने पे है, 100 पे, क्लोजिंग कितने पे है, 150 पे जी, तो ये बनेगी आपकी कुछ इस टाइप की ग्रीन कैंडल। इसका मतलब ये है कि मार्क की स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। अगर आपकी ओपनिंग बड़ी हो जाती है क्लोजिंग से, मान लेते हैं कि स्टॉक कोई खुला 200 पे, कुछ भी हाई लो लगाया उसने, एंड क्लोजिंग हो गई उसकी समवेयर अराउंड 150 पे, मतलब स्टॉक खुला ऊपर था बट बंद कहाँ पे हुआ, 150 में, मतलब पूरे टाइम में वो स्टॉक नीचे की तरफ आया है। इस टाइम में आपको मिलती है रेड कैंडल, जो कुछ दिखेगी आपको इस टाइप की। अब दोस्तों रेड कैंडल्स में आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग शिफ्ट हो जाती हैं, बिकॉज देखो ग्राफ तो ऐसे ही ऊपर जाता ना, नीचे 0 1 2 3 4 5 6 7 इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर जाएगा ना। तो इस केस में ओपनिंग हमारी ऊपर होएगी, क्लोजिंग हमारी नीचे होने वाली है, बिकॉज ओपनिंग ऊपर है ना। ओपनिंग होगी आपकी 200, क्लोजिंग होगी आपकी 150। हाई लो वैसे ही रहेंगे दोस्तों, बिकॉज हाई तो मैक्सिमम पॉइंट हो गया, लो आपका लोएस्ट पॉइंट हो गया, एंड इसका कलर हो जाएगा यहाँ पे रेड। कुछ इस टाइप की कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक पूरे दिन में या पूरे उस टाइम में गिरा है, बस कुछ गिरावट आई है। अगर मैं इसी का एक हाई बना लेता हूँ 250, एंड एक लो बना लेता हूँ 120, एंड इसकी एक इंटरप्रिटेशन निकालूं, तो दोस्तों वही बात आगे, इंटरप्रिटेशन बहुत बन सकती है, बट एक जनरल इंटरप्रिटेशन मेरे अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए इस कैंडल की, कि स्टॉक यार खुला 200 पे, स्टॉक थोड़ी बायर्स लेके गए थोड़ा सा ऊपर इसको 250 तक, फिर स्टॉक सडनली बहुत गिर गया 120 तक, एंड इन द एंड थोड़े से बायर्स आके इसको 150 पे क्लोज करवा गए। मेजर देखेंगे तो यहाँ पे सेलर्स ही है ना, वो तो थोड़े थोड़े बायर्स बीच में आते गए बस, बट मेजर स्टॉक में गिरावट आई है, मतलब पूरे दिन में स्टॉक ही गिरा है अच्छे से। तो दोस्तों यही चीज है, अगर आपको ग्रीन कैंडल दिख जाती है तो इसका मतलब स्टॉक चढ़ा है, रेड दिख जाती है तो मतलब स्टॉक गिरा है।
हाई लो दोस्तों आपके वैसे ही रहते हैं, बस आपको ओपन एंड क्लोज का ध्यान रखना है कि रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे। एंड ग्रीन कैंडल में, अगर ये कोई ग्रीन कैंडल है तो इसका ओपनिंग नीचे होगा, क्लोजिंग ऊपर। एंड अगर कोई रेड कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होएगा। ऐसे ही दोस्तों आपकी बहुत सारी कैंडल्स बनती रहती हैं। हर दिन की कैंडल दिन के 9:15 पे ओपनिंग रिकॉर्ड होगी, 3:30 बजे क्लोजिंग रिकॉर्ड होगी, हाई और लो जो पूरे दिन में इसने लगाया। तो ऐसे करके हमें कैंडल्स का डाटा मिलता रहता है। एंड दोस्तों जो भी मार्केट में टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, वो इन्हीं कैंडल्स को देख के अपने एनालिसिस करते हैं कि यार मार्केट अब कहाँ जा सकती है। क्योंकि दोस्तों एक कैंडल का डाटा हमें बहुत कुछ बता देता है कि यार स्टॉक पूरे दिन में चढ़ा हुआ है, कितने इसके अंदर बायर आए होंगे, कितने सेलर्स आए होंगे। जैसे जैसे हम एडवांस टेक्निकल एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे आने वाली वीडियोस में, आपको चीज़ समझ आने लग जाएंगी कि यार बायर सेलर आ कैसे रहे हैं। दोस्तों एक कैंडल देख के हमें बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड का पता लगता है। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में यही डिस्कस किया था कि हर चीज़ सप्लाई और डिमांड पे चलती है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस लर्निंग वीडियोस देख सकते हैं, उनका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, एंड किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम हो जाती है तो उसका प्राइस कम हो जाता है। ये हमें क्लियर है। कैंडल से हमें सप्लाई डिमांड का पता लगता रहता है, क्योंकि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है, कैंडल ग्रीन कलर की बन रही है आपकी, तो इसका मतलब उस स्टॉक की डिमांड है, उसका प्राइस बढ़ रहा है। अगर कैंडल का कलर रेड है तो मतलब वो स्टॉक गिरावट में है, उसकी डिमांड नहीं है। या फिर आप इन्वर्स भी कर सकते हैं कि यार अगर कोई स्टॉक बढ़ रहा है तो उसकी सप्लाई कम है, अगर कोई स्टॉक गिर रहा है तो मतलब सप्लाई ज़्यादा है, वो चीज़ डिस्काउंट पे बिक रही है। So, अब दोस्तों कैंडल्स आपने बहुत तरह की दिखी होंगी। कुछ कैंडल आपको ऐसी दिखेगी जिसकी कोई शेडो ही नहीं है। ऐसे कैंडल्स में हम क्या समझेंगे, इसका मतलब है कि स्टॉक, और हम एज्यूम करते हैं कि यार ये ग्रीन कलर कैंडल है, इसका मतलब स्टॉक खुला इस पॉइंट पे, मान लेते हैं वो प्राइस 100 है, क्लोजिंग हुई है इसकी 150 पे। अगर इस कैंडल की विक ही नहीं है कोई भी, तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक 100 से कभी नीचे आया ही नहीं, 100 से कभी नीचे आया ही नहीं वो। तो इसका मतलब इसकी ओपनिंग और लो दोनों सेम रहेंगी, और हाई भी नहीं है इसका स्टॉक का। इट मीन्स कि स्टॉक कभी 150 के ऊपर गया ही नहीं। 150 पे जो क्लोजिंग हुई है वो इसका हाईएस्ट पॉइंट था, तो क्लोजिंग और हाई सेम हो चुकी है। दोस्तों कुछ कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगी इस टाइप की, मे बी यहाँ पे कलर हो हल्का सा, बट इन कैंडल्स की बॉडी नहीं है, सिर्फ विक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टॉक खुला 100 पे, एज्यूम कर लेते हैं, और बंद भी 100 पे ही हो गया। कि स्टॉक ऊपर गया, नी, नीचे आया, और फिर उसी पॉइंट पे आके क्लोज हो गया। स्टॉक ने हाई लो तो लगाया एक अच्छा सा, बट उसकी ओपनिंग क्लोजिंग सेम हुई है। और कुछ कैंडल्स आपको ऐसी दिखेंगी, इसका मतलब है कि इन कैंडल्स में कोई ट्रेड ही नहीं हुआ, इस स्टॉक में कोई ट्रेड ही नहीं हो रहा। ऐसी चीजें आपको जनरली पेनी स्टॉक्स में देखने को मिलती हैं जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं होती, वहां पे कोई बायर सेलर नहीं होते, कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होती, कोई टिक रिकॉर्ड नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ओ एच एल सी चारों की वैल्यू सेम है, स्टॉक चल ही नहीं रहा कहीं पे, वो ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो कुछ इन टाइप की कैंडल आपको जनरली देखने को मिल जाती है मार्केट के अंदर। दोस्तों अगर मैं आपको प्रैक्टिकली कैंडल्स दिखाऊं मार्केट के अंदर, मैं अपना टर्मिनल खोल लेता हूँ। दोस्तों ये मेरा फायर्स का टर्मिनल है जो मैं जनरली एनालिसिस के लिए यूज़ करता हूँ। इसके अंदर अगर आप ऊपर देखेंगे तो मैंने यहाँ पे डी सेलेक्ट किया हुआ है। डी का मतलब होता है डेली चार्ट, डी का मतलब होता है डेली। जो आप एक कैंडल देख रहे हैं ना बहुत सारी, मतलब एक कैंडल हम मुझे एक दिन का डाटा बता रही है कि यार एक दिन में उस स्टॉक के साथ क्या हुआ होगा। अब मैं कोई भी स्टॉक ओपन कर लेता हूँ, मेरी यहाँ पे लिस्ट है, चलो एच डी एफ सी बैंक को ले लेते हैं। अगर मैं अपना माउस किसी स्टॉक पे लेके जाता हूँ, सॉरी किसी कैंडल पे, तो अब ध्यान से देखिए, नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे को टाइम दिखाई दे रहा है 1 सितंबर 2023। नीचे की साइड में यहाँ पे टाइम देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। ये है 1 सितंबर की कैंडल। दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैं और जूम कर देता हूँ इसे, ये आपको एक ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिल रही होगी। ग्रीन कलर कैंडल है, ये जो पोर्शन है इसका, ये है इसकी बॉडी, ये होगी इसकी ऊपर की विक, और ये होगी इसकी लोअर विक। ऊपर की विक दोस्तों कितनी छोटी सी है, एंड
नीचे की वे कितनी बड़ी है। तो कैंडल बहुत ही अलग अलग शेप और साइज में आती रहती हैं। बॉडी देखें कंपैरेटिवली छोटी है, और क्योंकि ग्रीन कलर में है तो इसका मतलब ये होगी हमारी ओपनिंग, ये हो गया हमारा हाई, ये हो गया हमारा लो पॉइंट, और ये हो गया हमारा क्लोज। ओ एच एल सी डाटा। अब दोस्तों मैं मैनुअली भी चेक कर सकता हूँ कि यार इस स्टॉक, मैं अगर अपना ये माउस इसके ऊपर लेके जाऊंगा, मैं राइट साइड देखो मेरे को वैल्यूज दिखाई दे रही है 1572 समथिंग। अगर मैं इसको ओपनिंग के पास लेके जाऊंगा मेरे को वैल्यू मिल रही है 1571, कि यार ये स्टॉक ना 1571 पे खुला। इसने पूरे दिन में कितना हाई लगाया? इस स्टॉक ने पूरे दिन में हाई लगाया 1578 के आसपास। पूरे दिन में कितना लो लगाया? इसने लो लगाया जी 1560 समवेयर अराउंड। और क्लोजिंग कहाँ हुई है? क्लोजिंग हुई है जी समवेयर अराउंड 1574 के आसपास। अब अगर मेरे को इसके एग्जैक्ट ओएचएलसी डाटा को देखना है, तो जब मैं कैंडल के ऊपर माउस लेके आता हूँ, आप टॉप राइट कॉर्नर पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना एच डी एफ सी बैंक लिमिटेड, एनएससी। एनएससी दोस्तों मैंने आपको बताया हुआ है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, हमारी एनएससी पे लिस्टेड है, बीएससी में भी है। मैं करंटली एनएससी वाला डाटा देख रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रही होंगी ओ एच एल सी की वैल्यूज, एंड साथ में आपको नंबर दिख रहे होंगे। तो दोस्तों ये है आपकी उस पर्टिकुलर कैंडल का ओ एच एल सी डाटा एग्जैक्ट, कि यार स्टॉक खुला कितने पे? दोस्तों वही लिखा हुआ है यहाँ पे 1571। स्टॉक ने हाई कितना लगाया? 1579। लो कितना लगाया? 1559। एंड क्लोज कितने पे हुआ है? 1574.70। चलो इसको राउंड ऑफ करना कर सकते हैं, बट अभी के लिए हमारी ये वैल्यूज हैं। उसके बाद आपको कुछ और भी दिखेगा, वो परसेंटेज चेंज होता है, उसको भी डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बेसिकली हमारे लिए ओएचएलसी डाटा मैटर करता है। सिमिलरली अगर मैं एक दिन पहले वाली कैंडल देखूं, 31 अगस्त की कैंडल, यहाँ भी मेरे को ओएचएलसी डाटा मिल जाएगा। टॉप राइट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये डाटा चेंज होता रहता है। जैसे जैसे आप कैंडल्स पे माउस लेके आते रहेंगे वहां का आपको ओएचएलसी डाटा मिलता रहेगा। अब दोस्तों चलिए इस कैंडल को देखते हैं, 30 अगस्त वाली कैंडल को। दोस्तों 30 अगस्त वाली कैंडल पे आप देखेंगे ऊपर की विक नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा था, इसका मतलब ये स्टॉक समवेयर अराउंड ये आती है वैल्यू आपकी 1605 पे। इसका मतलब स्टॉक खुला 1605 पे, क्योंकि रेड कैंडल है तो ओपनिंग ऊपर होने वाली है दोस्तों। उसके ऊपर कभी गया ही नहीं, उसके बाद सीधा नीचे गिरा। कहाँ तक गिरा है? इस लेवल तक, समवेयर अराउंड 1573 के आसपास। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बना के देखूँ कोई, तो 1573 के आसपास ही वैल्यू निकल के आती है। एंड उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाके ये क्लोज हो गया 1580 के आसपास। नीचे की विक तो है, मतलब मेरे को लो तो मिला है, बट ऊपर की विक नहीं है। इट मीन्स ओपन और हाई मेरा सेम है, स्टॉक कभी 1605 के ऊपर गया ही नहीं। ये स्टॉक पूरे दिन में इतना गिरता रहा कि इसको ऊपर जाने का मौका ही नहीं मिला। मतलब कि हुआ क्या होगा कि स्टॉक खुला 1605 पे और इमीडिएटली नीचे आ गया, और उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जाके ये क्लोज हो गया। मतलब यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा था। दोस्तों एक कैंडल के इंटरप्रिटेशन से हम ये देख सकते हैं, कैंडल की मदद से हम ये देख सकते हैं कि यार कौन ज़्यादा प्रेशर में था, बायर्स हावी थे उस स्टॉक के ऊपर या सेलर्स हावी थे। क्योंकि जिस जो उनसे भी पार्टी हावी होएगी मतलब स्टॉक उस डायरेक्शन में जाएगा। अगर मार्केट में बायर ज़्यादा है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर सेलर ज़्यादा है तो स्टॉक नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हमें रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल देखने को मिलती हैं। अगर अब दोस्तों ये तो था डेली चार्ट। ऐसा नहीं है कि कैंडल्स आपको सिर्फ डेली चार्ट में देखने को मिलती हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे बहुत सारा टाइम फ्रेम भी है। डब्ल्यू का मतलब होता है वीकली। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो कैंडल्स बदल गई। तो सर इसका मतलब हुआ कि एक कैंडल जो मेरी है वो मेरे को एक वीक का डाटा दे रही है। अब दोस्तों वीक का डाटा क्या डिनोट करता है? दोस्तों वीक का डाटा भी ओ एच एल सी डाटा ही देगा आपको। बट अब क्या है, ओपनिंग कब हुई? दोस्तों हमारा एक वीक चलता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे हमारी छुट्टी होती है मार्केट की। मंडे के दिन 9:15 पे जो स्टॉक का फर्स्ट ओपनिंग टिक था वो हो गया हमारा ओपन। पूरे हफ्ते में स्टॉक ने कितना हाई लगाया? वो हमारा हो गया हाई। पूरे हफ्ते में स्टॉक ने कितना लो लगाया? वो हो गया लो। एंड फ्राइडे के दिन 3:30 बजे स्टॉक की कितने पे क्लोजिंग हुई है? वो होगी हमारी क्लोजिंग वीक की।
तो दोस्तों अगर एक वीक की कैंडल मैं देखूं तो मैं देख सकता हूँ कि यार पूरे हफ्ते में स्टॉक कहाँ पे गया है। मेरी मर्जी, मैं नहीं चाहता डेली में स्टॉक जहां मर्जी जाए, मेरे को तो वीकली से मतलब है कि यार मेरे को सिर्फ हफ्ते का बता दो स्टॉक ने कैसा मूव किया है। अब मैं अगर लेटेस्ट वीक की ही बात करूं जो अभी हमारा खत्म हुआ है, ये वीक हमारा कब स्टार्ट हुआ था, नीचे लिखा हुआ है 28 अगस्त, 28 अगस्त 2023, जो कि था हमारा मंडे। तो इस कैंडल के अंदर कितने दिन का डाटा होने वाला है, पूरे हफ्ते का, मतलब कि 28, 29, 30, 31 और 1, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। 5 दिन का डाटा मिला के मेरे को एक वीकली वीकली कैंडल मिली है। इसका अगर मैं OHLC डाटा देखूं HDFC बैंक में, मैं कैंडल के ऊपर गया, मेरे को इसका OHLC मिल गया। इसका जो हाई है, सॉरी जो ओपन है 1561.50, हाई है 1603.95, लो लगाया स्टॉक ने 1559.35 और क्लोज लगाया 1574.70। मेरे को 4 डाटा पॉइंट्स आ गए। अब मैं कैंडल के इंटरप्रिटेशंस देखता हूँ। ओएचएलसी वैल्यूज थियरी, दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे कैंडल की, ये इसकी बॉडी, क्योंकि ग्रीन कैंडल है इसका मतलब स्टॉक पूरे हफ्ते में तो बढ़ा हुआ है। ये खुला समवेयर अराउंड 1560 के आसपास और क्लोजिंग मिली है हमारी 1574। इसका अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालूं कि स्टॉक खुला, थोड़ा सा नीचे आया होगा हफ्ते भर में, फिर बहुत ऊपर गया, कहाँ तक गया होगा, समवेयर अराउंड ही गया है हमारा 1600 तक। उसके बाद फिर बहुत गिरा एंड क्लोजिंग मिल गई 1574 पे। अगर स्टॉक देखें तो स्टॉक ओवरऑल हफ्ते में तो इतना ही बड़ा है, बट इंटरप्रिटेशन निकाल के पता लग रहा है कि यार पूरे हफ्ते में बायर्स भी कंट्रोल में थे और लास्ट में आते आते सेलर्स भी कंट्रोल में आ गए, कि स्टॉक जितना ऊपर गया ऑलमोस्ट उतना नीचे भी आ गया। दोस्तों ये इंटरप्रिटेशन है हमारी कि स्टॉक मूव कैसे करा होगा। जस्ट एक कैंडल को देख के हम इंटरप्रिटेशन निकाल लेते हैं। सिमिलरली ये देखिए वीकली कैंडल कितनी बड़ी रेड बनी है, मतलब स्टॉक पूरे हफ्ते यहाँ पे गिरा है। लास्ट वीक की कैंडल, स्टॉक खुला, ऊपर कोई वीक नहीं है, मतलब उसने जो इसका ओपनिंग प्राइस था स्टॉक उससे कभी ऊपर गया ही नहीं। पूरे हफ्ते स्टॉक गिरता रहा। नीचे एक छोटी सी विक है, छोटी सी विक है यहाँ पे कि चलो स्टॉक थोड़ा सा रिकवर करके ऊपर बंद हुआ है। सिमिलरली दोस्तों इस टाइप के कैंडल देखिए, ये है आपकी जो मैं कह रहा था कि जिसमें बॉडी बहुत छोटी है। ओपनिंग होगी हमारी ये, स्टॉक खुला, नीचे आया होगा काफी, फिर ये दोबारा ऊपर गया होगा और क्लोजिंग समवेयर अराउंड हमें ओपनिंग के आसपास मिल गई। हम जजमेंट निकाल सकते हैं कैंडल देख के कि स्टॉक की विक्स तो बड़ी बड़ी हैं बट बॉडी बहुत छोटी सी है। इसका मतलब स्टॉक पूरा हफ्ता ऊपर नीचे होता रहा, बट उसकी जो डिस्प्लेसमेंट थी, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो डिफरेंस था वो बहुत कम है। मतलब पूरे हफ्ते में स्टॉक ज़्यादा बढ़ा नहीं है, बस ऊपर नीचे घूमता रहा। दोस्तों कैंडल से हम ये पता कर सकते हैं कि यार प्राइस कहीं जाके रुक गया या फिर वहीं वापस आ गया। दोस्तों इनका मतलब होता है स्टेबल या अनस्टेबल कैंडल्स। अगर तो दोस्तों स्टॉक की जो कैंडल है वो कुछ इस टाइप की है, मतलब उसकी बॉडी बड़ी है, इन्हें हम बोलते हैं स्टेबिलिटी या स्टेबल कैंडल्स। ये दिखाते हैं कि यार एक स्टॉक, अज्यूम कर लेते हैं चाहे ग्रीन कलर की कैंडल है, कि स्टॉक एक प्राइस पे आके, स्टॉक एक प्राइस से चला, एक प्राइस पे आके बंद हो गया, कि मतलब स्टॉक 100 से चलना स्टार्ट हुआ, 200 पे आके बंद हो गया। इसका मतलब उस स्टॉक की डिमांड थी सच में। दोस्तों किसी चीज़ की अगर डिमांड एक्चुअल होती है, जैसे हम बोलते हैं कि एक्चुअल डिमांड आने किसी चीज़ की, तो उसके रेट बढ़ के सेट हो जाते हैं कि स्टॉक 200 का हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक दोबारा 100 का आ जाएगा, अगर वो स्टेबल है। दोस्तों जैसे टमाटर का रेट था, हमने अभी ऑब्जर्व किया लास्ट 2 महीनों में कि टमाटर के रेट जो एवरेज चलते थे 40 to 50 रुपीज़ पर केजी, वो सडनली 200 रुपये पे शूट कर गए। दोस्तों क्या ये एक्चुअल डिमांड थी? देखिए पीछे मल्टीपल रीजन थे इसके, कि चलो सप्लाई कम हो चुकी है,
या फिर होर्डिंग होनी स्टार्ट हो चुकी है, मल्टीपल रीजन थे। बट फिर से टमाटो का रेट अगर देखेंगे वापस 20 रुपीज के आसपास आ गया, या अगर बात करें फिर से 40-50 के रेंज में आ चुका है। तो ऐसा तो नहीं हुआ ना कि टमाटर का रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ, 200 तक हो गए और वो 200 के आसपास घूमने लग गए। वो एक्चुअल डिमांड नहीं थी, वो जस्ट फॉर टाइम बिंग वहां पे डिमांड क्रिएट हुई थी। स्टॉक टमाटर का जो एवरेज रेट था 40 से 50, वापस वो वहीं पे आ गया। इसका मतलब टमाटर के प्राइसेस फ्लक्चुएट तो करे बट वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गए। फॉर टाइम बिंग वो सिर्फ ऊपर की तरफ गए थे। अगर मैं इसको भी कैंडल की फॉर्म में दिखाऊं तो मतलब वो कुछ इस टाइप की कैंडल आपको देखने को मिलेगी कि खुला 40 पे, गया 200 तक, और वापस 50-40 के आसपास आके बंद हो गया। तो अगर किसी कैंडल में आपको बॉडी बहुत छोटी दिखती है ना, विक बड़ी बड़ी होती है कुछ इस टाइप की, या हम एक से छोटी सी बॉडी बना लेते हैं, बट ऊपर नीचे की विक बहुत बड़ी है, इट मीन्स ये मार्केट में अनस्टेबिलिटी दिखा रहे हैं, कि मार्केट अनस्टेबल हो चुकी है, मार्केट में प्राइस कंफर्म नहीं हो पा रहा, मार्केट वो स्टॉक पता नहीं कि स्टॉक जाना कहाँ चाहता है, ऊपर या नीचे, उसका प्राइस सेट नहीं हो पा रहा। कि यार पूरे टाइम में, चाहे वो डेली कैंडल है तो मतलब पूरे दिन में, वीकली कैंडल है तो मतलब पूरे हफ्ते में, कि यार स्टॉक ऊपर भी गया, नीचे भी गया, बट वापस फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया। स्टॉक को समझ ही नहीं आ रहा कि वो ऊपर जाना चाहता है नीचे जाना चाहता है। यही अगर कैंडल कुछ इस टाइप की होती, बड़ी सारी ग्रीन कैंडल, कि यार इसकी इंटरप्रिटेशन कि स्टॉक पूरे दिन में ऊपर जाता गया और वहां पे टिक गया, वापस नीचे नहीं आया, वापस नीचे आया होता तो हमें इस टाइप की कैंडल देखने को मिल जाती। तो दोस्तों हम कैंडल्स की शेप देख के पता लगा सकते हैं, अपने एनालिसिस कर सकते हैं कि यार मार्केट में स्टेबिलिटी थी कि अनस्टेबिलिटी थी। इसलिए हमें कैंडलस्टिक्स बहुत हेल्प करती हैं प्राइस प्राइस की प्रिडिक्शन करने में। बिकॉज यहाँ पे हमें सप्लाई डिमांड दिखती है कि यार सप्लाई किस वे में आई है, डिमांड किस वे में आई है, बायर सेलर कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, कौन कितना माल खरीद रहा है, कौन नहीं खरीद रहा। अब दोस्तों कौन से, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें बंदों के नाम मिल जाते हैं, वो डाटा कहीं अवेलेबल नहीं होता, वो डाटा आपके ब्रोकर हाउस एक्सचेंज के पास ही होता है। इन जनरल कि यार मार्केट में कितने बायर्स आ रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब स्टेबल और अनस्टेबल कैंडल्स, बस आपको ये चेक करना कि विक बड़ी है या बॉडी बड़ी है। विक बड़ी है तो मतलब स्टॉक ऊपर नीचे बहुत हो रहा है, विक छोटी छोटी है, बॉडी बड़ी है तो मतलब प्राइस स्टेबल है। अब दोस्तों ये चीज़ आप डेली चार्ट में भी देख सकते हैं, वीकली चार्ट में भी, एंड यहाँ पे देखेंगे तो आपको एक मंथली चार्ट भी देखने को मिलेगा। अब मंथली चार्ट क्या है दोस्तों, मंथली चार्ट में हमें एक कैंडल 1 मंथ का डाटा बताती है। मतलब कि स्टॉक पहली तारीख जो, अगर वो वर्किंग डे हुआ हमारा, कि मान लेते हैं अगस्त का ही मंथ ले लेते हैं हम, अगस्त की कैंडल हमारी स्टार्ट हुई 1 अगस्त से और क्लोजिंग मिली 31 अगस्त को। इसकी ओपनिंग कब रिकॉर्ड हुई होगी, इसकी ओपनिंग रिकॉर्ड हुई है 1 अगस्त को 9:15 पे, और क्लोजिंग रिकॉर्ड हुई है हमारी 31 अगस्त 3:30 बजे। पूरे महीने की कैंडल, इसका जो हाई है, इसका मतलब स्टॉक पूरे दिन में कितना पूरे महीने में कितना ऊपर गया। इसका जो लो है, स्टॉक पूरे महीने में उसने कितना लो लगाया। मतलब कि पूरे 31 डेज का डाटा एक्यूमुलेट होकर मेरे को यहाँ कैंडल की फॉर्म में मिल गया। एंड क्योंकि देखो यहाँ पे कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, स्टॉक खुला ऊपर, स्टॉक यहाँ पे खुला समवेयर अराउंड 1650 के अराउंड, थोड़ा सा ऊपर गया, पूरे महीने स्टॉक गिरता रहा, मतलब पूरा मंथ एचडीएफसी बैंक आपका गिरता रहा। पूरे महीने इसके अंदर डिमांड नहीं थी, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा था। समवेयर अराउंड क्लोजिंग मिली हमें 1575 के राउंड। इसने एक लो भी लगाया 1560 का, बट क्लोजिंग मिली 1575, कि प्राइसेस नीचे आके रुक गए। ऐसे ही दोस्तों मंथली चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स आपको देखने को मिलती है। मंथली चार्ट में देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, कि पूरा मंथ स्टॉक ऊपर का जाता रहा। यहाँ पे देखिए ये आपको 4 कैंडल्स देखने को मिल रही है, कि ये 4 कैंडल्स, कि इनमें विक कितनी बड़ी बड़ी है। इट मीन्स 4 महीने लगातार एचडीएफसी बैंक डिसाइड नहीं कर पाया कि यार उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। जहां इससे पहले कैंडल में हम देख पा रहे हैं, इस ग्रीन कैंडल में, कि प्राइसेस ऊपर चले गए, एचडीएफसी बैंक ऊपर जाना चाहता था, चला गया।
ये 4 महीने एचडीएफसी बैंक कंफ्यूज रहा, वो ऊपर भी गया नीचे भी आया वहीं आके क्लोज हो गया, ऊपर भी गया नीचे भी वहीं क्लोज, सेम इस कैंडल में सेम इस कैंडल में, मतलब 4 वीक कंफ्यूजन में रहा। तो कैंडल को देख के हम पता लगा सकते हैं कि यार स्टॉक चलना कैसे चाहता है, वो कंफ्यूज है, स्टेबल है, क्या है। एंड अगर मैं चार्ट को छोटा कर दूं, मंथली चार्ट को, तो मैं जितना इसको जूम आउट करूंगा, ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या आपको लगता है आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कैंडल के साथ साथ? मैं ये नहीं कर रहा सारे पॉइंट्स कनेक्ट करने हैं, बट अगर आप देखेंगे स्टॉक स्लोली 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 ऊपर जाई जा रहा है। ठीक है, बीच में एकदम से गिरा जब कोविड आया, फिर ये चढ़ना स्टार्ट हुआ, गिरा। स्टॉक देखेंगे तो मंथली चार्ट्स में तो ऊपर ही जा रहा है ना। अब डेली में जो मर्जी हरकतें हो, 15 मिनट्स में जो मर्जी हरकतें हो, कोई बात नहीं, बट हमारा स्टॉक ऊपर तो गए हैं ना। ये स्टॉक अगर देखें जब से स्टार्ट हुआ है, समवेयर अराउंड ये स्टॉक 200-400 के लेवल से आज एच डी एफ सी बैंक समवेयर अराउंड 1800 तक भी टच करके आया है, और अभी कुछ ही 1500 के आसपास चल रहा है। तो कैंडल स्टिक्स में आप ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ करके देख सकते हैं कि स्टॉक कहाँ जा रहा है। दोस्तों अब बात ये आ जाती है कि यार मंथली चार्ट हो गया, वीकली चार्ट हो गया, जहाँ वीकली चार्ट में 5 दिन का डाटा हमें मिल रहा है, इसका मतलब 5 दिन में जो कैंडल्स बनी होंगी, उन सबको कंबाइन करके जो कैंडल बनती है वो होती है हमारी वीकली कैंडल। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे लास्ट वीक की बात करूँ एच डी एफ सी बैंक में, इसका अगर मैं डेली चार्ट निकालूंगा, डेली चार्ट्स में लास्ट वीक जो हमारा था वो हुआ था 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक। तो यहाँ पे 28 अगस्त की कैंडल देखते हैं, वो है ये रही, मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इस सबको मिला के हमें हमारी वीकली कैंडल मिल गई। अब दोस्तों डे वही बात आ जाती है, सभी कैंडल्स कॉम्बिनेशन बन के वीकली कैंडल बनती है। अगर हम इन पांचों कैंडल्स को ध्यान से देखेंगे तो लोएस्ट पॉइंट कुछ समवेयर अराउंड ये निकल के आता है, हाईएस्ट पॉइंट ये निकल के आता है। अगर मैं स्टॉक की ओपनिंग 28 अगस्त को देखूंगा तो वो ये है, और लास्ट वाले दिन क्लोजिंग देखूंगा वो समवेयर अराउंड ये लेवल पे है, ये सॉरी इसका लो है। तो ओ एच एल सी, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज, अगर मैं इस कैंडल को ड्रॉ करूं, ये कुछ इस टाइप की कैंडल देखने को मिलेगी। ओपनिंग, क्लोजिंग थोड़ी पास में है, हाई काफी ऊपर है, और लो नीचे है। ये कैंडल देख ली, तो चलिए इसकी वीकली कैंडल देखते हैं। वीकली कैंडल अगर मैं देखूं, समवॉट सिमिलर नहीं है। तो ऐसे ही आपके ओएचएलसी डाटा बहुत हेल्प करते हैं कैंडल्स को इंटरप्रेट करने में कि हाँ यार क्या हो सकता है। दोस्तों बट पॉइंट वही आ जाता है कि यार इतने सारे टाइम फ्रेम्स का मतलब क्या है। तो दोस्तों इनका यूज आता है आपके टाइम फ्रेम एनालिसिस में। टाइम फ्रेम एनालिसिस, टाइम फ्रेम एनालिसिस क्या होता है दोस्तों? टाइम फ्रेम एनालिसिस होता है कि यार हम ना एक पर्टिकुलर टाइम में देखते हैं कि कैंडल्स बन कैसे रही हैं, डिपेंडिंग ऑन हम किस टाइप के ट्रेडर या फिर इन्वेस्टर हैं। अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है, अज्यूम करते हैं उसने स्टॉक को 1-2 साल के लिए होल्ड करना है, तो वो डेली चार्ट देख के करेगा क्या? उसको डेली की फ्लक्चुएशन से कोई मतलब नहीं है। उसके लिए वीकली या मंथली कैंडल बेस्ट होता है। मंथली चार्ट्स की मंथ भर में देखे स्टॉक ऊपर गया कि नीचे गया, फिर डिसाइड करे स्टॉक को बाय करना है या नहीं करना। अपने एनालिसिस जो करते हैं लोग वो वीकली मंथली चार्ट पे करेंगे। कोई बंदा इंट्राडे ट्रेडर है, उसको वीकली चार्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको है कि मेरे को चाहिए यार पूरे दिन के अंदर क्या मूवमेंट हो रही है। अब हम दिन के अंदर भी जा सकते हैं, मेरे को देखना कि दिन भर में क्या एक्टिविटी हुई है। मैं यहाँ पे 15 मिनट चार्ट में भी जा सकता हूँ। अब 15 मिनट चार्ट में क्या होता होगा, एक कैंडल मेरे को 15 मिनट का डाटा देती है। तो यहाँ पे अगर एक कैंडल बनी है, मैं 15 मिनट में चला गया, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, पहली कैंडल शुरू होएगी 9:15 पे, इसकी जो ओपनिंग होएगी वो मेरे को मिलेगी 9:15 पे। 15 मिनट में कितना हाई लगाया, 15 मिनट में कितना लो लगाया, और अगले 15 मिनट कब स्टार्ट होते हैं आपके? 9:30 बजे।
तो एग्जैक्टली 9:29:59 पे क्या क्लोजिंग हुई है मेरे को यहाँ पे मिल जाती है। मतलब 15 मिनट की कैंडल की क्या क्लोजिंग है जस्ट 9:30 से पहले। एंड अगली कैंडल की जो ओपनिंग है वो कब डिसाइड होएगी? 9:30 पे। कि 9:30 पे एग्जैक्ट क्या ओपनिंग थी। सिमिलरली अगली कैंडल की ओपनिंग कब आएगी? 9:45। ऐसे ही करते करते मैं 15-15 मिनट के टाइम में स्प्लिट मार सकता हूँ। 9:45, फिर आपका 10, 10:15, 10:30, 11, 12:30, 12:15, आप हर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल्स को देख सकते हैं। इसी को अगर मैं HDFC बैंक में आपको दिखाऊं, 15 मिनट्स, नंबर ऑफ कैंडल्स बढ़ती जाएंगी। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी कैंडल्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, हर हर एक कैंडल 15 मिनट का डाटा मेरे को बता रही है HDFC बैंक का। कौन से दिन का? 1 सितंबर, फ्राइडे सेशन का। मेरे को अब पता लग रहा है कि यार पूरे दिन में इंटरनली मूवमेंट कैसे हुई होगी। अगर मैं इनके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी स्टार्ट करूं, कुछ इस टाइप की लाइन बनेगी। स्टॉक गिरा, बड़ा, गिरा, बड़ा, गिरा। अब दोस्तों लाइन बनाना विद एक्सपीरियंस आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स सिलेक्ट करने होते हैं। बस कैंडल को देख के आइडिया लगाना होता है कि यार स्टॉक गिरा है कि बड़ा है, रेड मीन्स गिरा है, ग्रीन मीन्स बड़ा है। तो अब अगर मैं 9:15 वाली कैंडल पे अपना माउस लेके जाऊं, ये देखिए 9:15, मेरे को 9:15 का ओएचएलसी डाटा मिल गया कि ओपनिंग हुई है इसकी 1571 पे। हाई लगाया है इसने 15 मिनट के अंदर, इसने कितना हाई लगाया? 1578 का। लो कितना लगाया है? 1570 का। और क्लोजिंग कितने पे हुई है? 1571। और दोस्तों ये किस टाइप की कैंडल हमें दिख रही है? थोड़ी सी अनस्टेबल कैंडल है। मैंने अनस्टेबल में क्या बताया कि प्राइस को समझ नहीं आ रहा जाना कहाँ है। इसी के अंदर यहाँ पे देखेंगे अगर आप, छोटी सी बॉडी, ऊपर की भी कितनी बड़ी, कि यार स्टॉक खुला, वो बहुत ऊपर गया, फिर बहुत नीचे आ गया, और आसपास आके क्लोज हो गया। थोड़ा सा इसने लो भी लगाया, मतलब थोड़ा नीचे भी गया होगा, फिर ऊपर आके कहीं पे क्लोज हो गया। तो एक इंट्राडे ट्रेडर 15 मिनट चार्ट को देखता है कि यार मेरे को दिन भर में मूवमेंट समझनी है कि यार स्टॉक में बाइंग सेलिंग कहाँ आ रही है। बिकॉज उसने अपने ट्रेड्स मॉर्निंग में स्टार्ट करने होते हैं, और 3:30 से पहले पहले उसको अपने ट्रेड्स फिनिश करने होते हैं। वो अपने ट्रेड्स को ओवरनाइट लेके नहीं जाता हो। ऐसा नहीं है कि यार उसने आज बाय कर लिया 3-4 हफ्ते बाद सेल करेगा, फिर वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो गया। ऐसे लोग डेली चार्ट देखना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर ट्रेडर एडवांस होता जाता है, वो टाइम फ्रेम छोटा करता जाता है। मैं 5 मिनट चार्ट में भी आ सकता हूँ। एक कैंडल मेरे को 5 मिनट का डाटा बता रही है कि 5 मिनट में क्या हरकत हुई है। बट दोस्तों याद रखिए, जितना आप टाइम को छोटा करते जाएंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी। इसे हम बोलते हैं मार्केट में नॉइज का बढ़ना। कि बहुत, अब इतनी सारी कैंडल्स हैं, इंटरप्रिटेशन मुश्किल हो जाती है लोगों के लिए। तो बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस लेवल ही आप डिसाइड कीजिए। अगर आप ट्रेडर हैं, बिगिनर ट्रेडर हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 15 मिनट से नीचे मत आइए। 15 मिनट कैंडल्स को ऑब्जर्व कीजिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो वीकली या मंथली पे ही रहिए। एंड अगर जनरल आप कैंडल्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली कैंडल्स ही देखिए, वो सबसे बेस्ट है। अब 15 मिनट में, ये 5 मिनट में देखिए, ये पहली 5 मिनट, ये 9:15, 9:20, 25, 30, 35, 40, 45, हर 5 मिनट गैप के बाद एक कैंडल बन रही है। एक 5 मिनट की कैंडल का हाई मेरे को बताता है कि उस 5 मिनट में कितना हाई लगाया, 5 मिनट में कितना नीचे आया, और 5 मिनट की क्लोजिंग कितनी है। मैं 5 मिनट्स में चेक कर पाता हूँ। 5 मिनट्स में देखिए कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी है, मतलब स्टॉक गिरा है। 5 मिनट्स में कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, मतलब स्टॉक 5 मिनट के अंदर बढ़ा है। मैं उसी अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स प्लान कर सकता हूँ। मैं अगर स्टॉक को जूम आउट करूंगा, वर्टिकल लाइन जो आप देख पा रहे हैं, ये मतलब डे की डिवीजन है। ये जो डाटा है ये आपका थर्सडे का है, ये डाटा फ्राइडे का है, ये डाटा वेडनेसडे का है। दोस्तों अगर आप मेरे डेली एनालिसिस वीडियो को फॉलो करते हैं तो आपको दिखता होगा कि मैं 15 मिनट चार्ट में आपको एनालिसिस करके दिखाता हूँ। टेक्निकल एनालिसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम आने वाली वीडियोस में वो भी डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ कैंडल स्टिक्स पे ही स्टिक रहते हैं अभी के लिए। दोस्तों मैं चाहूँ तो 1 मिनट चार्ट में भी आ सकता हूँ। मतलब
आप देख रहे हैं कितनी सारी कैंडल्स आ रही है एक दिन के अंदर। अगर मैं इनको जूम आउट भी कर दूंगा, एक एक मिनट की कैंडल। दोस्तों मैंने ये बताया था कि आज के टाइम पे डिजिटल ट्रांजैक्शंस इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि एक ही सेकंड में हज़ारों ट्रांजैक्शंस हो जाती हैं, इतने टिक्स आ जाते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग चल रही है, एल्गो ट्रेडिंग चल रही है, तो यहाँ मेरे को एक मिनट में भी बहुत डाटा मिल जाता है कि एक मिनट के अंदर स्टॉक कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। देख पा रहे हैं? बट जितना मैं टाइम फ्रेम छोटा करता जाऊंगा ना, मेरे लिए डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी, बिकॉज नॉइज बढ़ रही है, मेरी इंटरप्रिटेशन मुश्किल होती जाएगी। 1 मिनट चार्ट कौन देखता होगा? अब मैं अपना केस अगर लूँ, मैं 1 मिनट चार्ट देखता हूँ जब मार्केट स्टार्ट होती है। मैं स्टार्ट करता हूँ 1 मिनट चार्ट से। 9:15 मार्केट स्टार्ट हुई, 9:15, 16, 17, 18, 19, 20। 1 मिनट चार्ट जैसे ही 9:21 होते हैं या 9:20 हो जाते हैं, जैसे ही 5 मिनट पूरे हो जाते हैं, मैं स्विच करता हूँ 5 मिनट चार्ट पे। एंड जैसे ही 15 मिनट पूरे हो जाते हैं, मैं स्विच करता हूँ 15 मिनट चार्ट में। 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स में कॉन्टिन्यूसली स्विच करता रहता हूँ, चेक करने के लिए मार्केट चल कैसे रही है। अगर आपको मैं अपना सेटअप दिखाऊं, मैंने अपनी स्क्रीन को यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे आप 4 स्क्रीन देख पा रहे होंगे। ऊपर में 5 मिनट चलता रहता है मेरा, नीचे 15 मिनट चलता रहता है। मैं साइमल्टेनियसली दोनों देखता रहता हूँ। अभी के लिए आपका फोकस होना चाहिए कैंडल्स को समझना बैठ के, तो उसके लिए आप डेली चार्ट से फॉलो कीजिए। एंड आपको, अगर आपको ज़्यादा ही डिटेल में जाना है, तो आप 15 मिनट्स में आ सकते हैं। बट मेन जो क्रक्स है इस चीज़ का, वो यही है कि टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आपको किस डेप्थ में जाना है। जितना आप टाइम में नीचे जाते रहेंगे, टाइम को छोटा करेंगे, तो नॉइज बढ़ती है, बट लेवल ऑफ एनालिसिस बढ़ जाता है। नॉइज भी बढ़ेगी, एनालिसिस भी बढ़ेंगे, डेप्थ भी बढ़ जाती है। डाटा की डेप्थ आपको ज़्यादा क्लियर दिखती है कि एक एक मिनट में क्या हलचल हो रही है। जितना आप टाइम में ऊपर जाएंगे, उतनी फिल्ट्रेशन होती जाएगी, आपको चीज़ें ज़्यादा स्टेबल दिखेंगी। आप ज़्यादा एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे कि यार समरी क्या है इस चीज़ की। जैसे मंथली चार्ट है कि पूरे महीने एचडीएफसी बैंक क्या हो रहा है, ऊपर ही गया है ना, ठीक है। अब क्या पता 5 दिन नीचे रहो, 5 दिन ऊपर रहो, कोई मतलब नहीं है, पूरे महीने में तो वो ऊपर है ना। वहाँ पे नॉइज कम हो जाती है मंथली चार्ट्स में, वहाँ पे स्टेबिलिटी ज़्यादा दिखती है। बट वहाँ पे सर समराइज व्यू मिलता है आपको। दोस्तों वही चीज़ है जैसे वेदर डाटा है। या तो मैं आज का टेम्परेचर देख लेता हूँ कि यार मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है। बट अगर कोई प्रॉपर वेदर डिपार्टमेंट से है, उनको देखना कि आगे क्या हो सकता है वेदर का, तो उनको तो हर घंटे का टेम्परेचर चाहिए, हर 2 घंटे बाद कैसे फ्लक्चुएशंस हो रही हैं, हर 5 मिनट के बाद क्या वेरिएशन आ रही है, वो सब रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो ये सारा डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप की एनालिसिस करनी है। तो दोस्तों ये है हमारी कैंडल स्टिक्स। अभी तक आपको कोई भी डाउट आया तो मेरे को प्लीज़ बताते रहिएगा। एंड आगे आपने क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्या इसके ऊपर आपको चाहिए, और मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताता रहूँगा उसके बारे में। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में अब हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि कैंडल्स किस टाइप की होती हैं। जैसे ये कैंडल होती है, इस कैंडल को हम पर्टिकुलरली बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल। इसका मतलब क्या होता है? इतनी बड़ी कैंडल बन जाती है, इसको बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल। ये कैंडल क्या सिग्निफाई करती है? दोस्तों इस वीडियो का मोटिव मेरा यही था कि आपको बेसिक समझ आ जाए कि कैंडल्स का मतलब क्या होता है, कि लोग कैंडल्स देखते क्यों हैं, सप्लाई डिमांड की वजह से। जहाँ लोगों को सप्लाई डिमांड समझ आ जाती है, फिर आगे कैंडल्स की इंटरप्रिटेशन स्टार्ट हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सैटरडे प्रॉब्ली, हम डिस्कस करेंगे कि यार अलग अलग टाइप के कैंडल्स से हमें क्या सिग्निफाई होता है। अगर कोई इतनी बड़ी कैंडल बन रही है ग्रीन कलर में, तो मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, थोड़ी सी प्रिडिक्शन करना किसी चीज़ की। अब दोस्तों हर चीज़ प्रोबेबिलिटी बेस होती है, ऐसा नहीं है कि यार हाँ मेरे को ग्रीन कैंडल दिख रही है तो मतलब स्टॉक ऊपर ही जाएगा। ऐसा नहीं होता। आने वाली वीडियोस में हम सारा डिस्कस करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ऐसा नहीं है ना कि सारा खाना एक साथ ही खाना है, उसका फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ भी कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपना रिस्क मैनेज करके चलिए, संभल के चलिए, मनी मैनेज करके चलिए। जल्दबाजी कोई नहीं है, आराम से टाइम लेके सीखिए। दोस्तों मेरे को भी 4-5 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में, मैंने भी सीखा ही है। मैंने भी यूट्यूब वीडियोस, बुक्स खुद ही प्रैक्टिस कर करके आज यहाँ इतना सीखा है कि आज मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। तो आप भी उसी अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, सक्सेसफुल बनिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।